बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून नसीर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हारून नसीर सिंप्लीफाइज। ये मेरा पार्ट 2 है तकब्बुर के हवाले से। जो मेरा प्रोग्राम है, अगर आपने नहीं देखा तो इसका पहले पार्ट 1 देखें, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि हम अल्लाह के सामने डायरेक्टली तकब्बुर का इर्तिकाब कैसे करते हैं। इस व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि हम उसकी मखलूक के आगे कैसे तकब्बुर का इर्तिकाब करते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह की मखलूक के आगे अगर आप तकब्बुर का इर्तिकाब कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह के आगे ही तकब्बुर गिना जाएगा, समझा जाएगा। तकब्बुर बाय ऑल मीन्स अल्लाह के हुक्म की नफ़ी है। वो चाहे आप डायरेक्टली किसी नरेशन में कर लें या आप इनडायरेक्टली इस तरह करके कर लें, जो कि मैं अब आपको बताने लगा। देखें, जब हम तकब्बुर का इर्तिकाब करते हैं, घमंड का इर्तिकाब करते हैं या ख़ुद पसंदी का इर्तिकाब करते हैं, जिसे इंग्लिश में एरोगेंस कहते हैं, तो इसके अंदर हम दूसरे शख्स को अपने से कमतर समझते हैं। इसको हम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियॉरिटी तो मैं नहीं इसको कह सकता, क्योंकि वो तो हम उसको तो इन्फीरियर समझ रहे हैं ना। खुद हम अपने आप को सुपीरियर रेस समझ रहे हैं, हालांकि हम भी उसी गोश्त पोश के इंसान हैं जैसे कि वो। अब इंसान के अंदर घमंड और तकब्बुर कैसे पैदा होता है? इंसान के अंदर घमंड और तकब्बुर उन्हीं नेमतों से पैदा होता है जो अल्लाह ने उसको दी होती हैं। जब हम उन नेमतों का शुक्र अदा करना ख़त्म कर देते हैं तो हम उससे अगली सीढ़ी तकब्बुर की चढ़ जाते हैं। मैं आपको मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि किसी आदमी के पास बहुत अच्छा कारोबार है, किसी आदमी के पास बहुत महंगी गाड़ी है, रहने को बहुत अच्छा आलीशान घर है। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ गई। हम रोज़ अपने अतवार में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने कुर्ब जवार के अंदर, कि लोग, वो लोग जो प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद है जो गैर इरादी तौर पे दूसरों को इन्फीरियर समझती है। जब आप दूसरे को इन्फीरियर समझना शुरू कर देंगे, जब आप अपने साथ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल वाले को या साइकिल वाले को या रेडीबान को हद आमेज़ नज़र से देखेंगे, या कम से कम दिल में सोचेंगे कि जी मैं तो इससे बहुत सुपीरियर हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली घमंड की और तकब्बुर की एक पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। याद रखें, ये जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, जिनमें मटीरियलिस्टिक मैंने अभी सारी नेमतें आपको गिनवाई हैं, उसके अंदर आपका कोई भी कमाल नहीं है। ये अल्लाह ही जानते हैं कि अल्लाह आपको वो दे के आजमा रहे हैं। आप पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये आपकी आजमाइश है। और याद रखें, अल्लाह जिसको नेमतें ज़्यादा देते हैं, जिनमें सेहत है, औलाद की कसरत है, माल की कसरत है, नाम की, इज़्ज़त की कसरत है, उनकी हमेशा पकड़ भी ज़्यादा होगी, उनकी आजमाइश भी ज़्यादा होगी। देखें, जिस आदमी के पास है ही नहीं, उससे अल्लाह सवाल नहीं करेंगे। एक आदमी के पास मालो दौलत नहीं है, उससे उसका सवाल नहीं होगा। एक आदमी के पास इज़्ज़त, शोहरत या उस किस्म की शोहरत कह लें चलें नहीं है, तो वो उससे उसका सवाल नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के पास ये तमाम नेमतें मौजूद हैं, उनसे इस बात का सवाल डेफिनेटली किया जाएगा कि आपको मैंने ये नेमतें दी थी, आपने इसका शुक्र कैसे अदा किया, आपने इसका हक कैसे अदा किया। इसके बाद जो हम दूसरे एक चीज़ के ऊपर जाएंगे, वो है इल्म। कई लोग जो इल्म हासिल करते हैं, और इनमें ज़्यादातर वही लोग आ जाते हैं जो अल्लाह की नेमत का या कुफरान नेमत करना शुरू कर देते हैं। वो लोग हैं जिनको अल्लाह इल्म देता है। इनमें हम दीनी इल्म भी कहेंगे और दुनियावी इल्म, हम इनको दोनों को यकजा करके इस वक्त बात करेंगे कि अल्लाह ने इनसे ये पूछना है कि भाई, आपको मैंने ये जो जहन की आपका जहन मैंने इस काबिल किया कि आप पीएचडी कर सको, आप एमफिल कर सको, आप डॉक्टर बन सको, आप इंजीनियर बन सको, आप जज बन सको। आपने अपने इस दिमाग के बाद, इस मनसब पे फायज होने के बाद मेरे लिए क्या किया?
मेरी मखलूक के लिए क्या किया, मेरे दीन के लिए क्या किया। देखिए, इन तमाम बातों का सवाल आपसे होगा। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। हो सकता है यहाँ पे एक बच्चा एक सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा होता है और जब वो मरे तो वो मरे भी सोने के बेड पे ही। इससे कोई मुझे इनकार नहीं है, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उससे हिसाब नहीं होगा? मेरे हिसाब से शायद उसका हिसाब बहुत लंबा चौड़ा है। इसकी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। हर वो आदमी जो प्रिविलेज क्लास है, हर वो आदमी जो अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी सवारी, अच्छी तालीम अफोर्ड कर रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा दीन हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करते हैं। बहरहाल, ये बात तो हो गई तकब्बुर की। मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि एक बद्दू आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो वो बद्दू जब आया तो वो उस महफ़िल के अंदर उसको नहीं समझ आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मैं अब आपको उसकी फ़िलॉसफ़ी थोड़ी सी बताने लगा। उसने आके चीखना शुरू कर दिया बिकॉज़ जो बद्दू थे या जो अरबी थे, जो हार्डन्ड अरबी थे, जो शहरों में नहीं रहते थे, वो उनको वहाँ पे जाहिल ही समझा जाता था। और उसने उसी जहालत के अंदाज में ही या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया और पूछा कि कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के घेरे के अंदर ही बैठे हुए थे, यानी उसी जमात के अंदर ही आप बैठे हुए थे। तो आपने आगे से इरशाद फरमाया मैं हूँ। और ये एक नहीं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि लोग आए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको पूछना पड़ा कि आप में से कौन है। इसका क्या मतलब है? इससे हमें क्या सबक क्या मिलता है? आप चाहते तो आप एक अलग कुर्सी लगा के ऊपर बैठ जाते, जैसे कि हम लोग चौधरियों की तरह बैठ जाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कभी कोई नहीं की बात। वो इसलिए कि मकसद हम लोगों को एजुकेट करना है, हम लोगों को तालीम देना है। उन्होंने अपने असहाब की जिस तरह ट्रेनिंग की, जो उनको तालीम दी, आगे उन्होंने भी उसी तरह ही इम्प्लीमेंट किया। खुलफा राशिदीन में पता ही नहीं चलता था कि खलीफा कौन है। हज़रत अली का वाक़यात आपके सामने है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात आपके सामने है। हज़रत अबू बकर के वाक़यात आपके सामने है। इतनी सिंपल लाइफ उन लोगों ने गुजारी है, इतनी सिंपल लाइफ उन लोगों ने गुजारी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एनीवेज, अगर हम लोग उन जैसा नहीं बन सकते तो उन जैसे बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत प्रिविलेज दी है। सेहत की नेमत है, औलाद की नेमत है, आपको अच्छा जहन दिया है, आप बहुत सौ से बेहतर हैं, साहिब नसाब हैं, लोग ज़कात देने वाले हैं। तकब्बुर नहीं करें। जो लोग करते हैं उन्हें समझाएं। नाराज़ होते हैं, होने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हक बात कहने से, सच बात कहने से पीछे नहीं हटना। लेकिन ऑब्वियसली मेरा मकसद ये नहीं है कि आप उनके दस्तों गिरबां हो जाएं, लेकिन बात आपने सच करते रहनी है। याद रखिएगा, आप जिन लोगों को एड्रेस कर रहे होंगे ये सारे भरे हुए पेट के लोग हैं। जो भरे हुए पेट का आदमी होता है ना, वो आपकी बात कभी भी पहली दफ़ा में नहीं सुनेगा, कभी भी सीरियसली नहीं लेगा वो इस बात को। वो इसलिए कि उसकी लाइफ बहुत ईजीली चल रही है, बहुत ईजी गोइंग उसकी लाइफ होती है। इन मसाइब का, उन परेशानियों का, मुश्किलात का सामना उसने नहीं किया होता जो एक आम गरीब करता है। और पैसे की फरावानी इंसान को वैसे ही अल्लाह से दूर ले जाती है। अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की क्या कह सकते, मैं उसको कैसे अब पोर्ट्रेल इसका करूं कि जो पैसा है ना वो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, क्योंकि आप दुनिया में मगन हो जाते हैं।
आपके लिए वही ज़िंदगी होती है, आपके लिए वही सब कुछ होता है। पैसा इंसान को बुज़दिल बना देता है, पैसा इंसान को सेंटर्ड बना देता है। कि आप सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि आप अपने मुतल्लिक ही हर वक्त सोचते रहेंगे, या अपने ख़ानदान के मुतल्लिक हर वक्त सोचते रहेंगे, अपने एसेट्स के मुतल्लिक सोचते रहेंगे, ख़ुद पसंद हो जाएंगे, ख़ुद नुमाई करेंगे। ख़ुद नुमाई का मतलब है कि आप अपना आप दिखाएंगे कि जी मेरे पास ब्रांडेड कोट है, मेरे पास ब्रांडेड शर्ट है, मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ मॉडल की कार है, या मेरा इतने गज़ का बंगला है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पेट भरे होंगे और वो अल्लाह को याद कर रहे होंगे। मेजॉरिटी जो है, जिनको जब आप एड्रेस कर रहे होंगे, वो अगर आपकी बात नहीं सुनते, आपका काम है बार बार कहना। मैंने जब कहना शुरू किया या कुछ को कहा, तो मेरे पे भी मौलवी का टैग लग गया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपका काम है जो आप जो अल्लाह का हुक्म है ना, आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फ़र्ज़ है कि कम से कम आप लोगों तक पहुंचाएं। अभी तो हम ये कर सकते हैं ना, ज़ोर से नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं, प्यार से समझाएं उनको, उनको बताएं यार कि ऐसे नहीं, ऐसे करें, यूं नहीं, ऐसे होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार था। अल्लाह ये फरमाते हैं, रेफरेंसेस दे दें। जिस तरह ये मैंने रेफरेंसेस लिख के आपको मैंने बात की है, आप भी इस तरह उनको लिख के दे दें रेफरेंसेस। आजकल तो मोबाइल है, टेक्स्ट करके उनको बता दें कि क्या उन्होंने फॉलो करना है, क्या नहीं करना। इनमें से मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो जानबूझ के ये नहीं कर रहे होते, अनजाने में कर रहे होते हैं। और हो सकता है उनकी नीयतें भी साफ़ हों। बाकी ये तो अब अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन ये कि हमारा काम उनको समझा देना है। अगर हम समझा दें तो बहुत अच्छी बात है। आई होप मेरा ये जो व्लॉग है वो कुछ लोगों के काम आएगा, और जिनके काम नहीं आएगा वो बराए मेहरबानी मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचें, समझें। तकब्बुर से आप अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। तकब्बुर आपको अल्लाह और उसकी मखलूक से दूर कर देगा। क़यामत वाले दिन हम सब ने अकेले खड़े होना, तो कोशिश करें कि आप इस किस्म के जो नासूर हैं या इस किस्म के गुनाह हैं वो अपने साथ लेकर ना जाएं। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। जज़ाकल्लाह।